नमस्कार दोस्तों, आज फिर से बिहार पुलिस क्यूज लेके आए हैं। तो समय ज्यादा व्यतीत ना करते हुए डायरेक्ट सवाल को पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल भोला से ही है। भोला बताओ, योगा दिवस कब मनाया जाता है? पास पास 21 जून को। 21 जून, बहुत अच्छा। ताली नहीं बजाना है, हम लोग ताली बजाएंगे, ठीक है। उसके बाद बताना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो बताओ हिंदी में किसको मिला था? गगन गिल। गगन गिल, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है, इंग्लिश में किसको मिला था? कौर। कौर की कीर, ईस्टर्न की, ठीक है। स्पिरिट्स नाइट पुस्तक के लिए मिला था, ठीक है। अच्छा, तो बताना है तुम लोग को, ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? नहीं पता प्रिंस। 1961। 1961, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट बताना है, सांकेतिक भाषा विधानसभा, सांकेतिक भाषा से विधानसभा चलने वाला कौन सा है? पंजाब। कस के बोलो, सुनाएगा। पंजाब। पंजाब। पंजाब, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, बताना है तुम लोग को, माउंट लोका लाकी लाकी जो वाल्केनो है, कहाँ है? जापान। जापान। कहाँ? इंडोनेशिया। हाँ, इंडोनेशिया, ठीक है। तो बताना है, सिरोही लिली महोत्सव। लिली मणिपुर। मणिपुर, ठीक है, बहुत कुछ ठीक लगाया था क्या? लिली। अच्छा, लिली मनी खरीदेंगे, ठीक है। चलो बताना है तुम लोग को, मतदाता दिवस तो कल पूछ ही लिए थे, क्या पूछेंगे, बता ही दोगे। 25 जनवरी, ठीक है। बता, एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी पुस्तक किसने लिखा है? पास। पास। पूजा पुजारी। पूजा पुजारा। पूजा पुजारा, ठीक है। पूजा पुजारा मतलब पुजारा की बेटी है, चितेश्वर पुजारा, ठीक। अच्छा बताओ राहुल, नापतोल दिवस कब मनाया जाता है? नापतोल 14 जून। ना हमने पास 20 मई। 20 मई, वाह बहुत अच्छा। अच्छा बताओ, ऑपरेशन ओविलिया बताओ किसके लिए था? कछुआ के लिए। कछुआ। हाँ, कहाँ कछुआ? गैर पाठा, ठीक है, बहुत अच्छा, गैर पाठा। बताओ, पोलियो मुक्त भारत कब हुआ था? 1980 में। 2014। ठीक है, सही बात। अब बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा सांप कहाँ मिला? अमेजोन में। अमेजोन में कहाँ? अमेजोन तो बहुत देशों में फैला है। उसका नाम भूल गया। इक्वाडोर, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, बताना है तुम लोग को, चेचक मुक्त भारत, चेचक मुक्त भारत 1980। 1980, अभी सही बोला, 1980, ठीक है। बताओ, हरिमो शक्ति किसके किसके बीच होता है? भारत इंडोनेशिया, बताओ। मलेशिया। भारत मलेशिया इंडोनेशिया, चलो इंडोनेशिया मलेशिया कॉमन है, ठीक। अब आइए थोड़ा सा, बताओ डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ है? 1958 में। डेट? डेट 1 जनवरी 1958। 1 जनवरी 1958, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है भोला तुमको कि चाबोस द्वीप, चाबोस द्वीप मतलब इंग्लैंड का था कब्जा, वो बताओ किसको दे दिया? मॉरिशस, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है नेक्स्ट, अब थोड़ा सा साइंस पे आते हैं। तो साइंस में बताना है तुम लोग को कि कोई भी चीज हम लोग याद करते हैं तो ब्रेन के किस भाग में जाकर स्टोर होता है? प्राची। सेरिब्रम। सेरिब्रम, बहुत अच्छा। तो बताना है कि कान और आंख दोनों पे कंट्रोल ब्रेन का कौन सा भाग करता है? कारपोरा। ठीक है, बहुत अच्छा, कारपोरा, ठीक है। तो बताना है तुम लोग को, मेडुला ओब्लिगांडा जानते हो ना, ये क्या, इसका काम क्या रहा? मतलब शरीर का स्थिरता बनाए रखने। कह सकते हो, और तुम और बताओ। पास। पास। यह करता है, यानी अच्छी क्रियाओं को संतुलित करता है। और अच्छी क्रिया मतलब हृदय धड़कते हैं, फिर श्वसन करते हैं, फिर भोजन खाते हैं, ये सब पे कंट्रोल करता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताओ, ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट करके कौन रखता है? ब्रेन का कौन सा भाग? यहाँ तो था ना,
बताओ तन्वी। पेंडिकल। हाँ, सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को मानव शरीर में कितने जोड़े तंत्रिकाएं तंत्र ब्रेन से और कितने जोड़े तंत्रिका तंत्र ये हमारा स्पाइनल कोड से रहता है। मानव ये होता 12 जोड़ा होते हैं ब्रेन से होता है और 31 जोड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड से। बहुत अच्छा, शाबाश सोनू। तो बताओ कि न्यूरॉन पता है ना तुमको, ये आंसर में बता दिए। तंत्रिका उत्तक का जो इकाई होता है वो न्यूरॉन होता है, याद रखना है। ठीक है, जिसे हम लोग मानव शरीर के लिए कोशिका जो होता है ना इकाई है, उसी तरह से ये हमारा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, बताओ ईईजी इलेक्ट्रोकार्ड इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम ग्राफ का यूज कहाँ होता है, किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम मतलब ईईजी किससे संबंधित है? ईसीजी पता है ना, हार्ट से संबंधित, उसी से ईईजी किससे संबंधित? ब्रेन से होगा। तो बोलो ना, इतना सोच क्या रहा है, बहुत बार पूछा जा चुका है। हाँ, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, बताओ पूर्ण साक्षरता वाला राज्य कौन बन गया है अभी? इधर के साइड में बना, क्या नाम है उसका? मिजोरम। मिजोरम, टोल टोल के बोलिए दिया। ठीक है, मिजोरम। बताओ 52वां सीजीआई के बना है? रामकृष्ण गवई। रामकृष्ण गवई। ठीक है, गवई। ठीक है, बहुत अच्छा, बताओ गवई। हाँ ठीक है। अच्छा बताओ जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? प्राची, तमिलनाडु। तमिलनाडु, जी कस के बोलो। हाँ, तमिलनाडु। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा बताना है तुम लोग को भारत का समुद्री तट रेखा कितना है? भारतीय समुद्री तट रेखा कितना है? ये 7 देशों से जुड़ता है समुद्री तट रेखा। कितना किलोमीटर लंबा है? नहीं, 7516.6। 11,098 कुछ किलोमीटर है। ये बहुत अच्छा। 11,098 अभी नया अपडेट हुआ है, बताए थे नया अपडेट हुआ है। ठीक है, तो बताना है बिहार के सबसे पूर्वी नदी कौन सा है? सबसे पूर्वी नदी कौन सी? महानंदा। बहुत अच्छा, महानंदा। ठीक है, बताओ तू सबसे पश्चिमी नदी? पश्चिमी, पूरा इधर पश्चिमी इधर से नहीं, गंडक होगा। नहीं नहीं घाघर। घाघरा ऊपर से और नीचे से कर्नासा। सबसे पश्चिम करुणासा है। आ तो रहा है उधर से, ठीक है, लेकिन सबसे पश्चिम में क्या है? करुणासा, जो यूपी से बॉर्डर लगा के आता है। ठीक है, चलिए बताइएगा कि मुंगेर ये मगध वाला में कौन कौन सा आता है? मगध जन प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते मगध में औरंगाबाद, गया, नवादा और फिर जहानाबाद, अरवल। हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताना है तुम लोग को कि पटना में कौन कौन सा आता है? इधर पटना हो गया, बक्सर, याद नहीं हमको। बोलेगा? कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नीचे वाला है क्या कहता है, नालंदा। ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए नेक्स्ट बताना है तुम लोग को, बताओ कि अबरक जो है बिहार में कहाँ पाया जाता है? गया में। अबड़क। ठीक है, गया में। तो बताओ बोला सोना कहाँ पाया गया है? जमुई। जमुई। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को, ये सब तो हो गया, और क्या था अथी में? ये फिजिक्स में क्या था बोला? ध्वनि। तो बताओ ध्वनि कौन सा था? ध्वनि अनुदैर्घ्य। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताओ ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल जो है तापमान बढ़ने पर क्या होता है? तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। आप बताइए। बढ़ता है। हाँ, ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है? चिली साल्टपीटर मैंगनीज का। सोडियम का। सोडियम का। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है भोला क्रायोलाइट किसका अयस्क? पास। पास।
एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का। वाह प्रिंस, एल्युमिनियम का फॉर्मूला बताओगे? Na3AlF6, Na3AlF6 इसका फॉर्मूला होता है। हाँ हाँ, गलती से चल गया। चलो बताना है तुमको, पायस का एग्जांपल दो। पायस क्या था? इमल्सन या पायस होता है। अच्छा हाँ, दूध। और क्या था? मक्खन। दूध, मक्खन। फेयर एंड लवली। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको, सोल का, पढ़िए ना। स्याही रंग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताओ तुम कि अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है? अभी केंद्र बल का हाफ एम वी स्क्वायर। अभिकेंद्र बल होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है एम भी स्क्वायर बाय आर होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। सोनू, mv²/r, बहुत अच्छा बोला। बोला नहीं सोनू। दाब का ऐसा है मतलब क्या होता है? दाब का फॉर्मूला बता दो। दाब का दाब प्रेशर बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बता, एक बार बराबर कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है? 10 के पावर 5। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको, जो होता है घनत्व का ऐसा है मतलब क्या होता है? घनत्व कैसा है मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। घनत्व कैसा है मात्रक केजी प्रति मीटर, मतलब केजी होता है बटे होता है मीटर, केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। बाप रे, बड़ा कंफ्यूजिंग के लिए रहता है। केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बता, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पीई बराबर mgh। हाँ, पी बराबर mgh। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको, कैपिटल जी का मान बोला। 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बहुत अच्छा। तो तुमको बताना है, प्लायन वेग, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बहुत अच्छा। तो फॉर्मूला बता दो। पृथ्वी का प्लायन वेग का फॉर्मूला नहीं याद है, अंडर रूट। ठीक ठीक बोल रहा था। v रूट फिर gr, v रूट gr ऐसे अच्छा, था। बी बराबर अंडर रूट जी आर। हाँ ठीक है, सही है। अंडर रूट 2gr, अंडर रूट क्या होता है? 2gr, ये प्लान वेग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रखना ये सब भूलो मत। ठीक है, ये सब से डायरेक्ट फॉर्मूला ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो बताओ तुम, जो है रेखीय चाल, कोणीय चाल और त्रिज्या में क्या रिलेशन है? पास। v बराबर आर ओमेगा। बी बराबर आर ओमेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो बताना है तुम लोग को कि मतलब मान लीजिए, अच्छा मान लीजिए क्या, ध्वनि की गति, ये पृथ्वी की गति बढ़ाने पर जी का मान पर क्या प्रभाव? पृथ्वी की गति को बढ़ाने पर जी का स्पीड से घूम रहा है, उससे स्पीड से ज्यादा से घुमा दिए, तो बताओ उसका क्या होगा? कम हो जाएगा। हाँ, कम हो जाएगा। ठीक है, जी का वैल्यू कम हो जाएगा। जिस तरह से गिरनी, देखो घूमते रहता है तो ऊपर रहता है, जैसे धीरे धीरे कम होता है नीचे खींच लेता है उसको। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, तो अब बताना है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? जूल 3.6 जूल। 1 किलो जूल बराबर कितना? 1 किलोवाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 की पावर 8। कोई बताएगी? तू जैसे बोला ना, उसका पावर 6 था। 3.6 गुना 6 जूल। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको, जी का मान जो होता है विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम। न्यूनतम होता है। ठीक है, तो बताना है कि तमिलनाडु में और उत्तराखंड में कहां पर जी का मान ज्यादा होगा? जी का उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ज्यादा होगा, नीचे तो सबसे ज्यादा होगा तो उत्तराखंड ही होगा। ठीक है, सही जवाब।
ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, तो उत्तराखंड में ज्यादा होगा, तमिलनाडु में कम होगा, विश्वोत्तर का पास में है। जो जितना पास उतना उसका एनर्जी ये क्या होगा। तो बताओ सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला बोला। टी बराबर, हाँ 2 पाई √L/G। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को प्रत्यास्था, अच्छा छोड़ो, ये बताना है तुमको कि हुक का नियम क्या है। बुक का नियम क्या है? मतलब नहीं, हमसे नहीं। नहीं पता मुझे। पता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। प्रत्यास्था मतलब प्रतिबल बटे विकृति। हाँ, प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है, यही होता है प्रत्यास्था का। बोलता है प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए बल को समानुपाती होता है, ठीक है। प्रतिबल बल को ही बोल देता है प्रतिबल, ठीक है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए, तो बताना है कि सोनू बताओ सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलता है। बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको राहुल कि संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है। संवेग और गति ऊर्जा में m/v p²/2m। 10/2 सही है। है। b² हम BS ठीक है, p²/2 है, ठीक है, सही सोनू। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, तो बताना है बताना है 1 गीगा बराबर कितना मीटर। 10⁻6। 1 गीगा बराबर तो अच्छी होती की है, मेगा बराबर होता है। 10⁻3। वो भी गलत है, गीगा 10 के पावर 9, ठीक है। अच्छा बता 1 नैनो बराबर है 10⁻⁻9 10 के पावर -9। बताओ सोनू 1 एंगस्ट्रम बराबर एंगस्ट्रम बराबर कितना, 10⁻18 कुछ है, हमको याद 12 10⁻10 मीटर। नहीं, 10 के पावर -10, 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। तो बताना है आंसर। तो बताओ मनुष्य जो होता है, मनुष्य मुख में जो होता है स्टार्च का सगरा का पाचन जो होता है किसके द्वारा होता है। लाइसोजाइम। टाइलिंग, बहुत अच्छा, लाइसोजाइम ने। दूध प्रोटीन का पचाने में कौन सा एंजाइम काम करता है। दूध पे लेकिन बोल दे। ना तोड़ देंगे तुम्हारा, ठीक है। बताओ पेस मेकर का उपयोग, पेस मेकर का कार्य क्या है। दिल को धर स्टार्ट कराना। देखो दिल को धड़कना पेस मेकर ना सिखाया, गनमाम गलती बोलता है, दिल को धड़कना तुम्हें नहीं सिखाया, गलत बात है ना मानसी, ठीक है। चलिए, अच्छा बताना है कि पेस मेकर जो होता है, अच्छा ये तो बता दी तुम। पीत जो होता है, पीत पीत रस जो होता है, पीत का निर्माण किस कौन करता है। पिता से करता है पीदरस का पीत का निर्माण बिलरुबिन करता। बिलरुबिन बिलिरुबिन बनाता है पीत रस को। यकृत। यकृत, हाँ बहुत अच्छा, जो भी उसको बैठ ले आइए, ठीक है। बताना है नेक्स्ट, बताना है तुम लोग को कि जो होता है पीत रस का निर्माण सोनू लीवर ही करता है, ठीक है। तुम बताओ कि प्रोटीन पाचन एंजाइम, जब प्रोटीन का पाचन होता है तो किसमें बदल जाता है। प्रोटीन ये किस में बदल जाता है, पेप्टोन की पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन में बदलता है, ठीक है। तो बताना है तुम लोग को कि रक्त में पाई जाने वाली कौन सी धातु होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है आयरन होती है। ठीक है, मुख्य रूप से आयरन होती है, ठीक है। तो बताना है तुमको मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। 7.4 ठीक है, बहुत अच्छा, 7.4, ठीक है। तो बताना है तुम लोग को मनुष्य के हृदय में कितने चेंबर होते हैं। 4 चेंबर, ठीक है। तो 4 चेंबर होते हैं। तो
दाया अलिंद और दाया नीले होता है ना, अलिंद और नीले होता है, तो दाया अलिंद दाया नीले होता है। बताओ दाया अलिंद और दाया नीले किस वाल्व से जुड़ा होता है? किस वाल्व से? ये ट्राई कुछ था नाम, ट्राई ठीक है, डाइकस्पिड। डाइकस्पिड वाल्व। हाँ, दाया दाया, बाया में ट्राइकस्पिड, दाया में बाइकस्पिड। ठीक है, बताना है क्रिप्स चक्र जो होता है कहाँ चलता है और किस चीज का निर्माण होता है जब क्रिप्स चक्र चलता है? क्रिस चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इससे होता है 36 एटीपी का निर्माण करता है। बहुत अच्छा, ठीक ठीक, बहुत अच्छा सोनू, शाबाश। तो बताना है लाल रुधिर यानी कि आरबीसी का जो होता है किसके द्वारा बनता है? यानी मतलब सब एक तरह समझ लो कि कहाँ बनता है ब्लड? बोन मैरो में। हाँ हाँ, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? बोन मैरो। हाँ अच्छा, इंग्लिश में अस्थि मज्जा बोलते हैं, हिंदी में बोन मैरो। ओहो, ठीक है। तो बताना है तुम लोग को जरा सा कि बताओ कांग्रेस पदों के भूखे हैं, यह किसने बोला था? बोलो। बंकिम चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना? चलिए बहुत अच्छा है। तो बताना है बोला कि जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? स्वराज पार्टी का चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923। ठीक है, बहुत अच्छा, एकदम गर्दा उड़ा रहा है सोनू। तो सोनू बताओ नॉर्थ ब्रुक के बारे में जानता है? नॉर्थ ब्रुक, हाँ नॉर्थ ब्रुक जो है वो जो है कि कब से कब आया था, उसका कार्यकाल बता सकते हो? हैं, तुम बताएगी? तुम बताएगा? 1921 से 26। 1921 से 26। हाँ गलत है, गलत है। ले पते नहीं, जोड़ो जल्दी जल्दी जोड़ो। हाँ जोड़ो, जल्दी जोड़ो, जोड़ ली ना ना ना। 72 से 76, 1872 से 1876। चलिए बताइए इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? बोला 1857 में। लियाकत अली। लियाकत, तो बहुत आसान है लिखी। फतेहपुर से कौन किया था? फतेहपुर से मोहम्मद खान, मोहम्मद सभे में मोहम्मद कौन सी थे? खान अजीमुल्ला, मोहम्मद अजीमुल्ला पढ़ी थी। चलिए बताना है बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने बोला? पास। टी.आर. होम्स। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है बरेली का नेतृत्व किसने किया? बरेली पता है। बरेली से नेतृत्व किए थे खान बहादुर खान। वाह, ऐसे ऐसे बोले से काम दिमाग चलता है क्यों? सुनो, नहीं ऐसे बोलो तो हम भी करेंगे क्या? ठीक है, बताना है सोनू बंगाल विभाजन का जो विरोध हुआ था, है ना, टाउन हॉल से, तो बताओ कब स्टार्ट हुआ था? बंगाल विभाजन का विरोध 1906 की 7 मई 1905। 1905। ठीक है, बहुत अच्छा, 7 अगस्त 1905। हाँ ठीक है। तो बताना है स्वामी विवेकानंद जो थे शिकागो कब गए थे? 1893। अच्छा, 1893। सही बात 1893। चलिए तो बताना है एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट थी ना, तो बताओ एनी बेसेंट जो थी वो भारत कब आई? भारत कब आई थी? ये 1903 में शायद। उसी के समय आई थी। तो 1909। 1993 में आ गई थी। 1993 में आई, साथ में आई थोड़ा सा, अरे 1-2 महीना का फर्क होगा। 1993 में ही आई है। हाँ ठीक है, चलो तो बताओ तत्वबोधनी सभा का स्थापना किसने किया था? तत्वबोधनी देवेंद्र टैगोर। वाह, देवेंद्र टैगोर। बताओ तुम वेदांत कॉलेज का स्थापना?
वेदांत कॉलेज के राजा राम मोहन राय। बहुत अच्छा। तो ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया? राजा मोहन राय। राजा मोहन राय, राजा राम मोहन राय। वो कब्र में होंगे या फिर कहीं होंगे, उठ के मारेंगे तुमको। ले मेरा नाम तो सही से लो। ठीक है, बताओ तुम। ये तो हो गया। बताओ आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया? नहीं पता। राजा राम मोहन राय। ठीक है, नाम सही से लिया। ठीक, गुड गर्ल। वेद समाज का स्थापना किसने किया था? वेद आचार्य के सचंद। ठीक है, बहुत अच्छा। इंडियन लीग का स्थापना किसने किया? इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। वाह सोनू, अजय सोनू बोला। ठीक है, बताओ देव समाज का? श्री नारायण अग्निहोत्री। श्री ने पंडित शिव नारायण अग्रवाल। अरे हम भी पंडित हैं। ठीक है, आ जाओ। आर्य समाज का स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। बता दो कब? हाँ 1885। हाँ 1875। ठीक है। सत्य शोधक समाज? सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को बालिका विद्यालय? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। ठीक है, बताना तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले भीमराव अम्बेडकर के अलावा कौन थे? तीन तेज प्रताप सप्रू। सप्रू। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताओ अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज का स्थापना किसने किया? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, वाह शाबाश प्राची, गजब। आदिति वीडियो देखेगी तो बोलेगी हाँ पढ़ रही मेरी दोस्त। ठीक है, बताना है तुमको खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? खिलाफत बीडी सावरकर से। शौकत अली मोहम्मद कब किया था? 1919 में। अरे वाह सोनू, गजब। बताओ कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। अरे वाह, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो बताना है तुमको हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? शिमला, हाँ बताइए। कोई नहीं। अरे एओहिम जो कांग्रेस के संस्थापक हैं। अच्छा, बताना है राष्ट्रीय युवा दिवस किसके लिए मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किसके लिए मनाया जाता है? इसको संबोधित करके मनाया जाता है। जैसे परमवीर चक्र, ये कौन सी है वो शहीद पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस को बनाता है 23 जनवरी के। उसी तरह से युवा दिवस मनाया जाता है किसके देख के? स्वामी विवेकानंद। हाँ, स्वामी विवेकानंद। तो यही सवाल था 12 जनवरी। बताओ शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। यही बोले थे वेदों की ओर लौटो। अंग्रेज जब क्या कर रहा था, SC ST जो हमारे थे भाई बहना, उनको क्या कर रहा था ना कि ईसाई धर्म कर्म में कन्वर्ट कर रहा था। तो उसी में बोले थे वेदों की ओर लौटो। ठीक है, नेक्स्ट बताना है तुम लोगों को राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास जो थे मतलब बेन सर्वे बता दीजिए। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास, याद रखना। तो बताओ महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो ठीक है, बताना है तुम लोग को सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको सर्वप्रथम नेताजी किसने बोला था? नेपोलियन। हाँ, बोला था हिटलर बोला था। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बताओ कि कांग्रेस लड़खड़ाती गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि शांतिपूर्वक इसको मरते हुए देखें। बताओ किसने बोला था? ये बोला था, जानते हैं, लॉर्ड डफरिन। करजन। करजन करजन करजन। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कांग्रेस 6 रोगों से मरने वाली है, किसने बोला? लॉर्ड कर्जन। अरविंद घोष। अरविंद घोष। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आज का लास्ट 1-2 सवाल जिसमें बताना है तुम लोग को कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? 1916। आ जाओ, ठीक 1916। लखनऊ में किसने किया था? ये तिलक हजरत महल बेगम।
अंबिकाचरम मनुजदार। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो बताना है तुम लोग को कि जो है न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने स्टार्ट किया था? एनिमेशन। एनिमेशन, ठीक है। ऐसे तो ये तो बहुत किए हैं न्यू इंडिया से। हाँ, बिपिन चंद्र पाल भी किए थे 1906 में। ठीक है, तो बताना है तुम लोग को मेयो कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? 1815 1872। 1872 में, ठीक है, सही जवाब। 1872 में होगा। मेयो कॉलेज तो मेयो ही बनाया होगा, लेकिन कब किया था? 1872 में। ठीक है, बताना है तुम लोग को व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, इस नीति को समाप्त किसने किया था? डलहौजी का दिया कैनिंग। कैनिंग, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था और किसके समय में आया? 1878 में आया था, 76 से 80 था, 53। लिटन के टाइम में आया था, रिपन खत्म किया था। ठीक है, लिटन, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। चलिए, तो बताना है सेकेंड लास्ट सवाल, सूरत की संधि कब हुआ था? 1502। 1765। 1775, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? पुणे और हुआ था, पुणे में हुआ, पुणे इसकी संधि हुआ था, और ये हुआ 1817 से 19 तक। ठीक है, बहुत अच्छा सोनू, 1817 से 19, ठीक है, ठीक है। हाँ? ठीक है, बताना है तुमको चिटनिस, चिटनिस जो है मराठा का विभाग में अष्टप्रधान में था, तो चिटनिस क्या करता था? पत्र पत्रिके होती की नहीं? चलो, तो बताना है तुमको। अच्छा बताओ सोनू, सोनू है ना, बताओ सोनू, भाग किस भाग में आपातकाल का बारे में बताया चर्चा की? 352 आर्टिकल 300 भाग 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 आपातकाल का जगह किस भाग में है? अन्य 18, बहुत अच्छा। तो बताओ मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। अमेरिका। रूस से लिया। उससे, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, बताओ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? जापान से, जापान से बोल रही है प्राची कुमारी। ठीक है, बताओ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया? आयरलैंड। आयरलैंड। तो बताओ तुम लोग आपातकाल का कहाँ से लिया गया? नहीं पता, ठीक है, जर्मनी से। वाह वाह वाह, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अमेरिका से, ठीक है। बताना है तुमको संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किसने, कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन। संघ और राज्य का बीच का, ये है कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। नहीं, तुम बताओ। अमेरिका। कनाडा। कनाडा से, बहुत अच्छा। तो बताना है 5वीं अनुसूची में क्या है? ये अनुसूचित जनजाति के लिए राज्यसभा में। नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण है, ठीक है। बताना है तुमको अभी राज्य सूची में कितने विषय हैं? अभी राज्य में कितने? 25। राज्य सूची में कितने विषय 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 22 नहीं 61। 61, वर्तमान में 61 है? नहीं, वर्तमान में 61 है। हाँ, पहले 66 था। ठीक, तो गलत कहाँ बोले, हम भी तो 61 बोल रहे थे। समृद्धि सूची में वर्तमान कितना है? समवर्ती सूची में 900। हाँ, 52।
52, 52। अब बताओ संघ सूची में 100 है, ठीक है, संघ सूची में 100 है। ये सब याद रखो क्योंकि ये सब सवाल एग्जाम में आते हैं। ये कितने विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं, ठीक है। अच्छा बताओ तो मुद्रा बैंकिंग किस सूची का विषय हो? क्या बोला? मुद्रा बैंकिंग मुद्रा बैंकिंग किस सूची का? ये हुआ ये हुआ केंद्र सूची हुआ, मतलब केंद्र सूची मतलब संघ सूची, ठीक है। सवाल बताओ कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमारा प्रस्तावना मतलब संविधान देता है? 5। कौन कौन सा? अभी याद में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। बचपन में पढ़ते थे हम लोग, बोला हम भारत को एक सर्वोपरि लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए आज तारीख इतना वगैरह वगैरह करते थे ना। 26 नवंबर 1949 अभी भी याद है, प्रस्तावना हम लोग कराते थे। अब तो लगता है सब खत्म हो गया ना, करवाता है अभी मिडिल स्कूल में होता है तो देखना चाहिए नहीं। चलो हाँ, याद हो जाता है, जो कराता है ना उसको याद रहता है नहीं। तो बताओ तुम लोग सोनू जी बताइएगा कि राज्यपाल जो है 12 सदस्य का मनोनयन करता है, तो यह कहां से लिया गया? राज्यपाल दूसरे को मनोनीत करता है। कनाडा। राज्यपाल मतलब राष्ट्रपति, सॉरी राज्यपाल राष्ट्रपति है तो ये लिया गया जापान। जापान से लेते हैं। आयरलैंड से। आयरलैंड से, जापान उपान से सब लेते रहे। जापान से मछली लेता है, समझी, ऑक्टोपस लेता है, खाता है। चलिए बताइएगा सोनू जी ही बताइएगा कि प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? नहीं पता। ब्रिटेन से। गलत। कनाडा से। रूस तू सब चीज बोलिए थे, तुम भी काको बोल दो। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। हाँ, प्रस्तावना बोलेगा तो अमेरिका, और प्रस्तावना की भाषा बोलेगा ना तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो बताना है तुम लोग को कि वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है? ब्रिटेन होगा। जर्मनी। हाँ, ना आपातकाल लिया गया वहां से, लेकिन वित्तीय आपातकाल बात करें तो अमेरिका से लिया गया। समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया? ये कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। देखो बोलेगा कि इसमें बता देते हैं कि मान लीजिए अगर बोलेगा कि समवर्ती सूची के बारे में तो बोलना ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर सिर्फ सूची बोल दिया तो 1935 भारत शासन अधिनियम पूरा तीनों को बोलेगा तुझसे, अब आगे सिर्फ बोलेगा तो ठीक है। नेक्स्ट बताना है तुम लोग को लास्ट सवाल, बोला ध्यान से देखना, ठीक है। बताना है तुम लोग को कि तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरा में वेतन शपथ हो गया, उसके बाद वेतन है, पहला में है संघ और दूसरा में है वेतन। तन अरे देखो तुम ही सोचो, पहले नौकरी करेगी तो सबसे पहले क्या बोलेगी? पहले पैसा बताओ कितना हो, तन शपथ लो, याद रखना है। दूसरा में क्या? वेतन। उसके बाद तीसरा में शपथ, उसमें राज्यसभा में कितना सदस्य आएगा जाएगा वो चौथा में, ठीक है। अभी अनुसूचित नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। बोला तो जो है, अब बताओ लास्ट जो है एक दो और, गुजरात जो है, गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 का। गुजरात का बताएं। 1 मई 1953 का और 1 मई 1956 का। 30 मई 1960। 1 मई 1960। 1 मई 1960, ठीक है। तो बताओ त्रिपुरा का गठन कब हुआ था? नहीं पता। 20 फरवरी 20 जनवरी 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972, ठीक है। तो आज का क्यूज यहीं पे समाप्त किया जाता है। और जो भी क्यूरीज है वो ग्रुप में भेजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और लिंक जो है टेलीग्राम का हम जोड़ देंगे और वहीं पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। जो भी क्यूरीज है वहां पर आप बात कीजिए, ठीक है। और जो भी जैसे पीडीएफ वगैरह जो चाहिए या फिर टॉपिक्स वगैरह जो चाहिए वो सब वहां पे
आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना आप लोग को ही फायदा है। और क्या बोलते हैं, और आप लोग बेल आइकन जो होता है ना दबा के रखिएगा, ताकि आपको समय समय पर जो है जब भी हम वीडियो डालें पता चल जाए। ठीक है, और मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।